नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन का दूसरा चरण अब शुरू होने जा रहा है। 28 तारीख से 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होगा, जिसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। आरोप लगा रही है कांग्रेस कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर अब इन 12 राज्यों में भी वोट चोरी करने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कांग्रेस को जवाब दिया गया। बिहार में जब कुछ लोगों के वोट कटे तब भी जवाब दिया गया। महाराष्ट्र में जो आरोप इन लोगों ने लगाए तब भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। बावजूद उसके ना कांग्रेसी बोलना खत्म कर रहे हैं, ना ही ममता बनर्जी इसका विरोध खत्म कर रही हैं। अब जैसे ही चुनाव आयोग ऐलान करता है कि 12 राज्यों में एसआईआर करवाया जाएगा, कांग्रेस ट्वीट पर ट्वीट करती है, चुनाव आयोग को घेरने बैठ जाती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अब दूसरा चरण एसआईआर का होने वाला है, 12 राज्य चुने गए हैं, तो कांग्रेस को तकलीफ क्या हो रही है? वोट चोरी का फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले एसआईआर है क्या? जब तक इस बात को नहीं समझेंगे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहेगा। मेरी चिंता कांग्रेस नहीं है, मेरी चिंता यह है कि इस देश के लोग कुछ गलत ना समझें। एसआईआर क्या होता है कि पहले आपके इलाके में हर इलेक्शन के पहले वोटर लिस्ट में सुधार होता होगा। हाँ, कि नाम तो कि भाई नहीं है, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग मर गए तो हटा दीजिए, कुछ नए हो गए हैं 18 साल से ऊपर तो उनका जोड़ लीजिए। बिल्कुल, ये कॉमन वोटर रिवीजन है। और जो इंटेंस वोटर रिवीजन होता है, मतलब बड़े पैमाने पर होता है, उसको ही एसआईआर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाके जो वोटर लिस्ट है ना, उसमें सुधार की प्रक्रिया है। इधर उधर से मत समझिए। अब जो आरोप है कांग्रेस का वो ये है कि जानबूझकर कुछ लोगों के नाम हटा दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों के जोड़ दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो कांग्रेस के सपोर्टर है या जो विपक्ष के सपोर्टर है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है और बीजेपी अपने लोगों का या फिर उस तरह के लोगों का फेक नाम जोड़ रही है। यही आरोप है ना? हाँ। शबनम है? तो इसका जवाब यह है कि एक भी नागरिक ने कभी यह कंप्लेन किया कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर था लेकिन मेरा वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया? तो राहुल गांधी तो पूरी लिस्ट लेकर आए ना, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, किसकी लिस्ट लेके आए? कि जिसके नाम कटे हैं, जिसके नाम ऐड हुए हैं, जिसके पते बिल्कुल जीरो हैं, उनका पूरा दिखाया ना राहुल गांधी ने। नहीं तो ठीक है ना, तो हर वीडियो जो राहुल गांधी ने बनाया ना बिहार में, अगले ही दिन वो खारिज हो गया ना उसी व्यक्ति द्वारा। जैसे एक महिला का लेके आए थे कि मेरा कट गया, फिर अगले दिन रिपोर्टर उस महिला के पास पहुंचा कि शायद कट गया, तो वो बोली थी कि मुझे तो कांग्रेस वाला उठा के ले गया था कि राहुल गांधी के सामने ऐसा बोलना है। हमने तो लगातार ये सीरीज की है ना। जब चुनाव आयोग ने ये पूरा वोटर लिस्ट बना लिया बिहार में, तो वो 11 दिन तक वेट करते रहे और ये कहते रहे कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो आके मेरे पास शिकायत कीजिए। कहीं भी अगर गड़बड़ी आपको दिखाई दी। पता है कांग्रेस ने कितनी बार शिकायत की, कितना कंप्लेन किया है? जीरो। तो फिर ये शोर किस बात का? वो शोर है आपके लिए, पब्लिक के लिए है। राहुल गांधी को यह लगता है कि इस देश की जनता अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता, वो जो बोल देंगे वो मान लेगी। और राहुल गांधी जानबूझकर बिहार में इसलिए घूम रहे थे कि मुसलमान इलाकों में जाके ये कहेंगे कि देखो तुम्हारा वोट बांग्लादेशी के नाम पे हटा दिया जाएगा। एक सेंटिमेंट जनरेट होता है ना उससे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि हमारा किसी का हटा ही नहीं और जो हटा है वो यहां से या तो दिल्ली चले गए हैं, वहां मर मकान बना लिया है, या कहीं दूसरी राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, या कोई मर गए, उनका हटा है, तो कहे के लिए लोग को शिकायत होगी। ये डराने की कोशिश थी जो कि आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों को यही डरा डरा के वोट लेते रहे कि हमें वोट दे दो वरना नहीं तो शेर आ जाएगा। यही उनकी कोशिश थी पूरे देश में। बताइए किस नागरिक को इस बात से आपत्ति है कि वोटर लिस्ट में एक बार सुधार हो जाए? किसी को नहीं। तो फिर एसआईआर का विरोध किस लिए? यही चीज है ना एसआईआर। तो ममता बनर्जी क्यों विरोध कर रही हैं? उमर अब्दुल्ला क्यों विरोध? वही लोग क्यों विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी से अलग हैं, जो अलग पार्टियां हैं?
नहीं, वैसे तो बीजेपी कुछ भी करेगी तो इनका विरोध तो करना बनता है ना, क्योंकि विरोधी दल है। उमर कल अब्दुल्ला को तो कह रहे जाके हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग कहेगी, की इज्जत ही दांव पर लग जाएगी एसआईआर से। कैसे? तर्क क्या है? अच्छा बताइए, ममता बनर्जी विरोध इसलिए कर रही होंगी क्योंकि हर किसी को पता है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। पता है कि नहीं? बिल्कुल। पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी को पता है। तो उनको मालूम है कि जो भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो वो विरोध कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो बांग्लादेशी आएंगे वो मुसलमान होने के नाते उनको वोट करेंगे बीजेपी के खिलाफ। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। यही बात उमर अब्दुल्ला पर भी लागू होती है। उमर अब्दुल्ला को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो वहां पे एक रोहिंग्या कॉलोनी बसाई है, आप जाके देख के चलिए कभी मेरे साथ, वो रोहिंग्या है। उनको लगता है इन लोग अगर वोट नहीं दे सकेंगे तो मेरा वोट कम पड़ जाएगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। देश के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, ये इस देश के लोगों को सोचना है। ये तो जनता और मैं तो बार बार एक चीज बार बार बोलता हूं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी यह सोचना है कि क्या बांग्लादेशी, रोहिंग्या या दूसरे देश के लोगों को यह अधिकार मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बस यहीं पे है, बड़ी यहीं बात पे तो ये पॉलिटिक्स है है। ना कि एसआईआर हो रहा है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, आप यहां रहने वाले हैं, आप पे सारे डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, फिर दिक्कत कहां है? नहीं, दिक्कत यह है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ आधार दिखाएंगे और उसमें मेरा वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर लो। हाँ। चुनाव आयोग का कहना है कि भैया मेरे आधार तो आजकल 3-3 हजार 4-4 हजार में कहीं भी बन जा रहे हैं, कोई भी बनवा लेगा आके। कल को कोई पाकिस्तानी आ गया, कोई बांग्लादेशी आ गया, आधार बनवा लेगा। इसके अलावा कुछ भी तुम्हारे पास है ना, जैसे अगर शादी है तो मैरिज सर्टिफिकेट होगा, 10th पास किए होगे तो मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा, अगर कहीं किसी का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, अगर कुछ नहीं हो, अनपढ़ भी हो, 10th भी पास नहीं किए हो, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता है, जमीन के कागजात तो होंगे ना। सही बात है। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। आधार कार्ड के अलावा तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। लेकिन ये आरोप भी तो लग रहे हैं कि आधार कार्ड को सरकार ने तो वैलिड किया था, हर एक चीज में आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है, तो फिर आधार कार्ड क्यों ना जा रहा है? अच्छा, आधार कार्ड आया किस लिए था? पहचान क्यों के था? लिए? वो आप जाके इंटरनेट में अपना आधार कार्ड का प्रिंट निकालिए। हाँ। उस पे क्या लिखा हुआ है? कि ये लिखा हुआ है उस पे कि ये नागरिकता का नहीं, फोटो पहचान पत्र है आपका। हर आधार पे लिखा हुआ है। आधार कार्ड ये कहता है कि आप शबनम सैफी हैं। आधार कार्ड ये नहीं बताता कि शबनम सैफी भारत की नागरिक है। आपके आंख से, रेटिना से ये पता चल गया कि ये तो शबनम सैफी है। ये आपका पहचान है, आपकी नागरिकता नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अभी गए थे ये सब, बिहार में जब एसआईआर हो रहा था ना, तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आधार फोटो पहचान पत्र है। कल को आपको अगर दिखाना होगा एयरपोर्ट पे, टिकट कटाएंगे तो आपको आधार इसलिए लगता है कि शबनम सैफी यात्रा कर रही है। हाँ। वो आपका पहचान पत्र है, लेकिन वो आपकी नागरिकता प्रूफ नहीं करता आपकी नागरिक है कि नहीं। समझ गए? ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मैं नहीं कह रहा ये। बिल्कुल। लेकिन अब जिनको आपत्ति है, दादा मेरे, भाई मेरे, वो आके कन्विंस करे कि उनको किस बात से आपत्ति है। वोटर लिस्ट में रिवीजन नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोई सुधार नहीं होना चाहिए, वो ये चाहते हैं। वो चाहते क्या है? तो अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ कि चुनाव आयोग क्या आरोप को है? फायदा पहुंचाने के लिए इस टाइम पर ये एसआईआर करवा रहा है। अरे इस टाइम या किस टाइम कैसे? जैसे बिहार में चुनाव के पहले किया तो बोला कि बड़ा जल्दी कर दिया, चुनाव आने वाला है। अब तो कोई चुनाव नहीं है, 1 साल बाद चुनाव है, अब कर रहे हैं तो बड़ा पहले कर दिया है। मतलब कि बाद में करे कि दूसरे चरण में कांग्रेस शासित राज्य के निशाना बनाए, बंगाल, जम्मू कश्मीर। अच्छा, आप लिस्ट निकाल के बताइए, आप लिस्ट निकाल के बताइए, मैं गिन देता हूं कि कितने कांग्रेस शासित राज्य हैं, कितने भाजपा शासित राज्य, बीजेपी शासित। आप बताइए ना। वहां कोई 12 राज्य में आरोप और तकलीफ सिर्फ इन्हीं को है, कांग्रेस को है, टीएमसी को है, उमर अब्दुल्ला को है। अरे दादा मेरे, ये सब मैंने बताया ना कि ममता बनर्जी को क्यों तकलीफ है। उनको लगता है कि अगर बांग्लादेशियों के नाम कटे तो मेरा वोट कम हो जाएगा।
इसलिए विरोध है। उमर अब्दुल्ला को लगता है कि जो रोहिंग्या कॉलोनी बसाई है उसका वोट का क्या होगा, जो मुझे एक मुश्त मिलता है बीजेपी के खिलाफ जम्मू में बसाया वो, उसका क्या होगा। आप करिए, 12 राज्य में हो रहा है, 12 राज्य में है क्या कांग्रेस की सरकार? नहीं है ना, तो फिर कैसे उनके खिलाफ है? जाहिर तौर पे ज्यादा एनडीए के राज्य होंगे। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो कोई नागरिक आ जाए जो ऑब्जेक्शन बता दे, कोई तो ऐसा नागरिक होगा इस 143 करोड़ की जनसंख्या में जो दावे के साथ कहे कि देखिए मैं हूं लेकिन मेरा काट दिया, या कुछ एक ऑब्जेक्शन नहीं है कहीं से। 12 राज्य में बता देती हूँ पंकज जी, जिसमें कहा जा रहा है एसआईआर अब होगा दूसरे चरण में। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अच्छा बताइए, बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश हो ही गया, गुजरात हो ही गया, मध्य प्रदेश हो ही गया, अब मतलब कौन सा ऐसा बड़ा राज्य है जिसमें आप बोलते हैं कि बीजेपी शासित है जहां पे नहीं हो रहा है? तो होगा तो पूरे देश में ना, तो चरण वाइज हो रहा है। यही तो फेज बाय फेज पूरे देश में होना है इस चीज को। और ऑब्जेक्शन से बंगाल, केरला और जम्मू कश्मीर को ही क्यों है? क्योंकि यहां पे ज्यादा अप्रवासी हैं, अवैध तरीके से आए हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि सारे बांग्लादेशी अवैध नहीं हैं, लोग गलत तरीके से घुस के आए, सिर्फ उन्हें बाहर करना है। प्लीज सारे बांग्लादेशियों को मत कीजिए सर। बिल्कुल। तो जो तरीके से आए हैं, मान लिया कि अब कोई ढाका से आया इलाज करवाने हमारे देश में, तो ठीक है, हमारे पड़ोस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तार काट के कोई घुस के आया है तो उसको तो वापस भेजना होगा ना। बिल्कुल, तो ये तो कार्रवाई ठीक और है। कोई भी रहेगा तो सबके लिए है वो। चलिए, वो थोड़ी ना भेदभाव करेंगे इस देश के कि ये कांग्रेस का सपोर्टर है और ये भाजपा का सपोर्टर। बांग्लादेशी को इससे क्या मतलब है? उन्हें तो शरण चाहिए, मिल जाए जहां से। वो नुकसान करेगा तो वो सबको करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कैसे चुनाव आयोग ने एसआईआर का दूसरा चरण आगे बढ़ाया तो कांग्रेस समेत टीएमसी, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, सबको तकलीफ होने लगी। और तकलीफ की वजह क्या है वो भी आपको क्लियर डिस्कशन में बता दी है। कैसे कांग्रेस कह रही है जी, आखिर इसी कांग्रेस को कर्नाटक में कन्नड़ बोलने के अलावा और कोई नहीं चाहिए। इसी कांग्रेस के प्रियांक खड़गे कहते हैं कि उनको नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट नहीं नजर आता। हाँ, बांग्लादेशी सबको चाहिए, मतलब अपने देश के लोग नहीं चाहिए, बिहारी नहीं चाहिए, यूपी के लोग नहीं चाहिए, और कन्नड़ बोलना होगा, तमिल बोलना, ये सब करेंगे। हाँ, बांग्लादेशी या कोई विरोध नहीं करेंगे, विदेशी कंपनियों का विरोध नहीं करें, खाली अपने देश की कंपनियों में खराबी। आप सोचिए ना इस चीज को। यही वजह है कि ऐसे मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए जाते हैं जिसमें कांग्रेस खुद फंस जाती है। अब चुनाव आयोग जो काम लीगल तरीके से करवा रहा है, हालांकि ये एक प्रक्रिया है, हमेशा होती भी रहती है, लेकिन अब कांग्रेस और विपक्षी दलों को तकलीफ सिर्फ इस वजह से हो रही है कि चंद लोगों का वोट कटेगा तो शायद इनका वोट बैंक डगमगा ना जाए। इसी वजह से जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।